Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to yet again another edition of Signature Tunes at PTV. मेरा नाम सोफिया अंजुम है और आप देख सकते हैं टिकर के नीचे हम Facebook, Instagram, Twitter और YouTube के ऊपर भी हैं. Signature Tunes, please go ahead and follow us on the social media as well. आपको पता है कि हम मौसीकी के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को, सिंगर्स को बुलाते हैं क्योंकि हम लोग ये बिलीव करते हैं एक वर्ड के ऊपर जो मैं हमेशा बार बार मेंशन करती हूँ, वो है रिस्पेक्ट. Always respect your artists, your singers, your musicians, because वो आपके मुल्क की representation करते हैं, सिर्फ आपके मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में. अच्छा, मैंने जिस बैंड को दावत दी है आज अपने प्रोग्राम के ऊपर, उस बैंड को मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ क्यों. अक्सर जब मैं उनके गाने सुनती हूँ मैं सोचती हूँ कि लिरिक्स तो बड़े अच्छे हैं और बड़े फैंसी वर्ड्स वो यूज़ करते हैं और उर्दू उनकी बहुत अच्छी है, गुफ्तगू भी वो बहुत अच्छे करते हैं. मैंने सोचा आज ज़रा मैं उनसे हार्डकोर क्वेश्चंस पूछूं कि ये जो आप इतने फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वार्मली वेलकम द वेरी टैलेंटेड बयान. अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको क्योंकि आपकी लेटेस्ट एल्बम जो है रिलीज़ हुई है. तो आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ विद असफर, व्हाई डोंट यू टेक द लीड एंड टॉक अबाउट द एल्बम फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया हमें शो पे बुलाने के लिए. और एल्बम पे हमने काम 1 साल पहले तकरीबन स्टार्ट किया था और लेकिन उसमें हमारी जो 5 साल की जर्नी है जहाँ जब से हम साथ हैं उसके अंदर हमारे जिन चीज़ों पे हमारा हम बातें करते थे, सोचते थे, क्योंकि हम सारे हम ख्याल लोग हैं तो हम मिल बैठ के अक्सर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि माशरे में क्या हो रहा है, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं या फिर अपनी ज़िंदगियों में हमारे क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं. तो हमने हर गाना जो है वो किसी ना किसी एक ज़िंदगी के पहलू के ऊपर हमने बनाया है. इसमें एक अच्छी बात ये कि हर जो लिसनर है ना उसके लिए कोई एक गाना कोई ना कोई उससे वो रिलेट कर सकता है, यानी कि सारे मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे सारे गाने मुख्तलिफ हैं. ठीक है, ठीक है. अच्छा, मुझे ये याद है, हम लोगों को दोबारा रिमाइंड भी कराते जाएं कि बयान जो है एज अ बैंड मुझे बड़ा स्टेलर इनका साउंड लगता है. मुझे याद है कि वो जर्नी आपके लिए बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था क्योंकि हम आपको ये बताते चले कि ये आसान काम नहीं होता. सामने जजेस का बैठा होना, फिर इंतज़ार करना कि लोगों ने किस तरह किसको वोट दिया है और फिर अपने आप को प्रूव करना, knowing that what you're doing is honest from your heart. So in a nutshell, Heather, how would you define your experience? आई थिंक हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था और एक सॉर्ट ऑफ एक अवेकनिंग एक्सपीरियंस भी था क्योंकि जब हमारी जर्नी वहाँ स्टार्ट हुई थी तो हमें एक बहुत अच्छा वार्म रिस्पांस मिला था फ्रॉम द जजेस. जैसे हम प्रोग्रेस करते रहे शो के अंदर, एपिसोड्स बढ़ते रहे, हमें ये पता चला कि हमारे साथ जो बैंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस पूरी जर्नी में. लेकिन उसमें हमने फिर सीखा ये कि एक तो जो हमारी इतने सालों की मेहनत थी उसकी बदौलत हमने कुछ ओरिजिनल्स बनाए हुए थे काफ़ी ज़्यादा. तो हमें आई थिंक जो सबसे बड़ी एज ही ये थी उस टाइम पे कि हमारे पास एक लिस्ट रेडी थी गानों की ऑलरेडी. हमें जब भी ज़रूरत होती थी हम कोई गाना बजा देते थे. किसी आपकी तिजोरी के अंदर कोई ना कोई चीज़ होती कुछ ना कुछ हमने रखा हुआ था. आई थिंक हमारे लिए वो एक मज़ेदार लर्निंग एक्सपीरियंस. ज़बरदस्त. इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू बैंड्स इन पाकिस्तान जिनके पास पहले से ही बहुत सारे ओरिजिनल गाने थे. अच्छा, नाउ कमिंग टू यू नाउ, मुझे ये बताइए कि आपने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया लोगों के सामने एंड ऑल ऑफ दैट, बट How have you evolved personally from your experience? I think अगर इस तरह बात करें ना, जो हमारी जिस तरह हम बदले हैं सालों साल, एक तो इंडिविजुअल है भी लेकिन साथ साथ भी हम बहुत तरह से बदले हैं. इस तरह वो शो की बात कर रही थी जिसके बारे में हैदर भी बात कर रहा था, उसमें भी क्योंकि हम इकट्ठे रहे थे एक पूरा महीना. मुझे याद है जब हम शुरू में गए थे वहाँ पे और जब हम एंड में निकले थे हम लोग इतना और इकट्ठे रह रहे कि इतना क्लोज हो चुके हुए थे. और मैं बता दूँ जो ये इस तरह की रिलेशन होती है हमारी आपस में, उसका डायरेक्ट एक इम्पैक्ट आता है गानों पे भी. बिल्कुल ऐसे ही है. और जो हम आपस में चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वही है. फॉर एग्जांपल अगर हम उस शो पे जब थे तो एक ऐसा टाइम आया था जब हम सारे बहुत मायूस हो गए थे. बार बार हमारे लिए एक समझने रुकावटें आ रही थी या हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जो भी है. लेकिन वो उस मायूसी को इकट्ठे एक्सपीरियंस करना और वहाँ से बाहर निकलना और फिर जीतना, वो सारा उसने बहुत बदला है. मगर आप डटे रहे और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इंसान को हमेशा कंटिन्यूस सपोर्ट करनी चाहिए और अगर आप कंटिन्यूसली कुछ भी करें ज़िंदगी में तो उसका रिजल्ट आपके सामने फ्रूटफुल ही होता है फॉर श्योर. अच्छा, आप मुझे ये बताइए दैट बड़े मज़े से वो गिटार
बजाने की कोशिश भी करते हैं, और थोड़ा सा घबरा के जब मैं उनकी तरफ आई कि आपको सिर्फ ये लगा था कि आपने सिर्फ अभी गिटार बजाना है, या मैंने कुछ सवालात भी आपसे करने? उम्मीद तो थी कि मैं चुप रहूँगा और बस है ना, मुझे कुछ ऐसी शक पड़ा था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे फैंस ने आपको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और अभी तक मुझे भी इतना पता है कि मैं जब भी आप लोगों का मेंशन करती हूँ अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी, तो फ़ौरन आपके फैंस भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो शेयर द स्टोरीज ऑफ योर फैंस एंड द फीडबैक ओवर द इयर्स। वी आर बहुत हम खुश नसीब हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक बनाते हैं, और इत्तेफाक से लोगों को अच्छा भी लग जाता है कभी ना कभी और कभी कभार। तो इट्स फैंटास्टिक फॉर अस। जो सबसे हमारे लिए जो अहम इंटरेक्शन जो हुई हैं ना, वो हुई हैं जब किसी ने रीच आउट किया है और कुछ ज़्यादा ही मूविंग स्टोरी सुना दी है कि हमारे किसी एक गाने ने या दो गानों ने किसी इंसान की लाइफ पे बहुत एक सॉर्ट ऑफ मेजर कोई इम्पैक्ट कॉज किया। तो आई थिंक विदाउट नेमिंग एनीबडी, वन पर्सन रीच्ड आउट टू मी एंड सेड कि they were contemplating ending their life. Oh. And they happened to be listening to Bayan at the time, and it helped them stop. So what they were in doing. a dark place. They were in a very dark place, और हमारे Listening to म्यूज़िक your ने songs. उन्हें हेल्प किया था। तो Wow. आई थिंक उसके बाद तो अब कोई मजाक भी उड़ाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, माशाल्लाह। किसी की जान बचाई बिल्कुल हमने। ऐसे। और पता है, ये बात मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक जो इट हैज़ नो बाउंड्रीज, म्यूजिक हैज़ नो रिलीजन, एंड इट कैन टच द हार्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको शायद ऐसा लगता है अगर आप इस किस्म का गाना बनाए, पता नहीं कौन सुनेगा, कुछ सुनेगा कि नहीं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं ज़रूर आपका गाना सुन रहा I है। think अच्छा, एज फॉर कमिंग टू यू नाउ, बहुत कम बैंड्स हैं इस तरह जो एल्बम्स निकालते हैं, तो लोगों के लिए ना ज़रा थोड़ी सी ज़रा हाईलाइट रोशनी डालें कि क्या प्रोसेस होता है एल्बम रिलीज़ का इन पाकिस्तान। इज़ इट डिफ़िकल्ट और वाज इट ईजियर फॉर यू दिस टाइम? हमने जब एल्बम बनाने का सोचा और हमने सोचा कि हम निकालें, पहले तो ये था कि लोग सिंगल्स निकाल रहे थे, क्योंकि एल्बम को कोई ऐसा उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, उस तरह से कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी को एल्बम निकालने से। बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है इसके अंदर, बहुत टाइम लगता है। ये आपने बात की ना पते की इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। जी जी जी, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसके थ्रू गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर ये कि अगर हमने रिवाइवल करना है, हमने अगर एल्बम्स वापस लेके आनी है, और अगर हमने अगर ओरिजिनल म्यूज़िक और कंटेंट वापस लेके आना है, तो मेरे ख्याल से हमें इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो फिर हमें रास्ते खुद ही निकल आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ना एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, जो कि मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ जो कि अभी पीटीवी देख रहे हैं हमें सिग्नेचर ट्यून्स, क्योंकि उनको मौसीकी का शौक है, वो म्यूज़िक को पसंद करते हैं। ये सिंपल सवाल इसलिए बिकॉज अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो एल्बम क्यों ख़रीदें, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन सुन सकते हैं या वो रेडियो पर सुन सकते हैं या वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो एल्बम क्यों ख़रीदें? तो इसका जवाब आप किस तरह देना चाहेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है कि आप एल्बम को सपोर्ट करें? बैंड कल्चर और अगर म्यूज़िक कल्चर, अगर एल्बम कल्चर आप चाहते हैं कि वापस रिवाइव हो, तो इस तरह के सपोर्ट के बगैर वो नहीं रिवाइव हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि और बैंड्स और एल्बम्स निकालें, तो प्लीज़ एल्बम्स ख़रीदा करें। एब्सोल्युटली। बट अगर प्रिंसिपल को हम साइड पे रखते हैं 2 मिनट के लिए, तो जो इंसेंटिव्स हैं, एक तो ये हो गया कि अगर आप फिज़िकल कॉपी एक ख़रीदेंगे तो साथ आपको इन आवर केस आपको सिर्फ म्यूज़िक नहीं मिल रहा, आपको एक बुकलेट तैयार की हुई है जिसमें सारे लिरिक्स हैं, साथ पोस्टर है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पैकेजिंग है, आपकी पर्सनल कॉपी हो जाएगी वो। एंड अभी के लिए तो हर कॉपी को हम साइन कर रहे हैं और एक पर्सनल नोट, और हम साथ में बोनस कंटेंट भी डाल रहे हैं, ऑल द म्यूजिक दैट वी रिलीज्ड इन द पास्ट इंक्लूडिंग सम अनरिलीज्ड स्टफ। ओह नाइस। और अगर आपने फिजिकल कॉपी नहीं खरीदनी तो लेकिन अगर इंस्टेड अगर ऑनलाइन डिजिटल कॉपी खरीदेंगे तो आपको MP3 या जैसे लॉसी फॉर्मेट कहते हैं, उसमें नहीं, आपको हाई क्वालिटी ऑडियो फॉर्मेट में फिर आप सुन सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। आई थिंक दैट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द सॉन्ग्स आल्सो इन द एल्बम। मुझे अभी रिसेंटली आपकी जो वीडियो आउट हुई थी बेखबर, आई बिलीव, वो मैंने वैसे रेडियो पे भी वो काफ़ी गाना चलाया था, बड़ी अच्छी उसकी रिस्पांस थी। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सॉन्ग्स इन योर एल्बम, उनके नाम भी बताएं, ज़रा स्टोरीज भी सुनाएं। सो बेसिकली एल्बम जो हमने अरेंज की हुई है वो इस तरह से की हुई है कि एक पूरी गो में सुनने वाली है। सो बेसिकली द टोटल लेंथ ऑफ द एल्बम इज़ 37 मिनट्स। और गाने हमने जिस तरह से एक दूसरे में फ़्लो कर रहे हैं, हमने बीच में कुछ कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंटल्स भी बनाए हुए हैं। एल्बम ओपनर है, उसका नाम है अजक, विच लीड्स इनटू बेखबर। और यानी कि अगर आप इस्लामाबाद से मरी का सफ़र कर रहे हैं, 40 मिनट के अंदर आपने पहुंचना है, तो आप बयान की एल्बम सुन सकते हैं। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो 6 दफ़ा सुन सकते हैं। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन की आपको, थैंक यू। अच्छा, मगर इस तरह मुझे किस तरह पता चलेगा कि बड़ी अच्छी एल्बम है? कुछ ज़रा गुनगुनाएं, ज़रा गाना कुछ गा के बताएं तो सही ना हमें।
बादलों से चांद यूं किसको है ज़मीं पे ताकता, निकले रोम रोम से खुशी लेके आंसुओं का रास्ता। दूर एक नदी के शोर में बहती है रवान जिंदगी, मन चली हवा में झूमती, रात ये कहे आने वाली अब सुबह है, आँखों में जो रोशनी है आने वाला कल हंसी है, इंतजार जिसका था है आ गया, चाहे जैसी भी डगर हो, खौफ हो न अब फिक्र हो, हम सफर करार दिल को दिला गया, आँखों में जो रोशनी है आने वाला कल हंसी है, इंतजार जिसका था वो है आ गया, चाहे जैसी भी डगर हो, खौफ हो न अब फिक्र हो, हम सफर करार दिल को। Beautiful, really nice. You know, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मैं ड्राइव कर रही हूँ somewhere in the afternoon and there's wind in my hair and the sun is shining and I'm actually listening to this song. इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे भी इसी तरह की एक इमेजरी जहन में आती है है ना? कि आप जा रहे हैं, बस आप ड्राइव कर रहे हैं, आप आराम आराम से मुसाफिर है ना, बिल्कुल. That was beautiful. All right, so ladies and gentlemen, thank you so much for watching Signature Tunes and keep on watching Signature Tunes at PTV क्योंकि अब जो है चार्ट्स का टाइम आ चुका है. नंबर 10 से लेकर नंबर 4 तक जो कि ट्रेंडिंग गाने हैं. Go ahead and take a look. We shall be right back. Stay with us. सजन यार तैनू दस की मेरा जावा, सजन यार तैनू दस की मेरा जावा, अज काला जोड़ा पा साडी परमैश ते, I'm wearing काला जोड़ा twadi परमैश ते. या मौला या मौला जलाल है मौला, या मौला या मौला. वीरानियों में गलियां गूंजे, ढूंढूं क्या मैं ढूंढूं क्या, चल बलिए उत्थे चलिए जिथे होर न कोई होवे, सानू वेख के कोई हसे न सानू वेख के रोए, बलिए चल उत्थे चलिए, बलिए चल उत्थे. मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां नी तू दिल दे चार चफेरे नाले सांभ के रख दी, कोई दिल च ना ला ले डेरे. मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी. तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो. Thank you so much once again for watching Signature Tunes at PTV. मेरा नाम सोफिया अंजुम है और मेरे साथ जो है one of my favorite bands in Pakistan, बयान, और बड़ी मीठी आवाज़ में जो है उन लोगों ने परफॉर्म किया था उनका एक गाना. तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि जिस तरह मैं ड्राइव कर रही हूँ एंड एक मैंने विजुअलाइज किया था अपने आप को हैविंग अ गुड टाइम व्हाइल लिसनिंग टू गुड म्यूजिक ऑल्सो. एंड उम्मीद करते हैं आपको हमारे चार्ट्स भी पसंद आए जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के ऊपर थे. नाउ इट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लोग ये बिलीव करते हैं. अभी मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक एक जाने माने आर्टिस्ट के साथ. उन्होंने एक पॉइंट रेस किया. वो कहते हैं कि मेरे नज़रिए में जो म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो बजाय कि हेल्प करें वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं बैंड्स को. तो क्या आप अग्री करेंगे? आई थिंक आर्टिस्ट्स पर
sort of ایک آپ سمجھیں رسپانسبلٹی ہے کہ ارد گرد جو اپرچونیٹیز ہیں ان کا میکسیمم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں, لیکن ڈونٹ ویٹ فار سم ون ایلس ٹو ڈو سم تھنگ فار یو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹس ٹائم فار اے پرفارمنس, اور اس کے بعد چھوٹی سی بریک ہوگی. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو ٹاپ 3 گانوں کے بارے میں بھی بتائیں گے, بٹ رائٹ ناؤ بیان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ انجوائے کیجیے. سورج راہ دکھانے کو کرنے لایا ہے, دنیا سپنوں کی دکھلاؤں, انگلی تھام کے چپکے سے چلا کے قدموں پہ رکھ کر پتھر کوئی لڑکھڑا دینا, دور ہے دیر لگے گی پر منزل یہ جائے گا راستہ. کیسی جگہ ہوگی جس کے ہیں راستے ایسے کٹھن اور دور, ہوں گی وہاں پریاں کیا مجھ سے وہ کھیلیں گی جھولا جھولائیں گی. بڑے مزے کی پرفارمنس تھی بوائز, گڈ جاب, really nice, I really enjoyed it. All right ladies and gentlemen, thank you so much for watching Signature Tunes at PTV. میرا نام صوفیہ انجم ہے. بیان بینڈ جو ہے ان کی نئی البم آؤٹ ہوئی ہے, سنو اس کا ضرور سپورٹ بھی کیجیے گا, ان کی مرچنڈائز بھی خریدے گا, کیونکہ جس طرح انہوں نے مینشن کیا تھا ان کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر آپ جا سکتے ہیں, جو کہ اسٹیکر کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہوگا. سو جاتے جاتے ایز آلویز میرا تکیہ کلام, اور وہ یہ ہے کہ آلویز رسپیکٹ your artists. So on that note, Pakistan زندہ باد. خدا حافظ. او چمکیلی بڑی ہر جائی اوے نو چاہیدا گھر جوائی, اوے ویکھو کیسا زمانہ کیسی رات آئی ہے, چمکیلی بارات لے کے آپ آئیے, سارے شہر چ دوہائی جائی دوہائی پائی. جے اتھوں کدی راوی لنگ جاوے حیاتی پنجابی بن جاوے, میں بیڑیاں ہزار توڑ لاں, میں پانی چو سار چھوڑ لاں, جے اتھوں کدی راوی لنگ جاوے. راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں, جے سنگ بیلیاں کوئی نہ تے کسے نو سنانی کوئی نہیں, اکھاں چ دریا کھول کے میں زخماں دی تھاں تے روڑ لاں, جے اتھوں کدی راوی لنگ جاوے.